फ्रेंड्स, हम लोग आज डिस्कस करेंगे ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स के बारे में। ठीक है, तो उसके पहले हम डिस्कस करेंगे एनामेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। अभी तक आपने बच्चों इतना तो समझ ही लिया है कि हर फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर होता है थोड़ा सा बाकी सारे मेंबर से डिफरेंट होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? एनामेलस बिहेवियर। ठीक है, तो एनामेलस मतलब दूसरों से जो डिफरेंट बिहेवियर है। तो कारण क्या है इसका? इसके लिए रीजन है स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। Then highest electronegativity of fluorine. Then low FF bond dissociation energy, यानी F और F के बीच का बॉन्ड, यानी दो फ्लोरीन एटम्स के बीच का सिंगल बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। लो FF बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन, या हम कह सकते हैं इसी को एंथैल्पी। ठीक, देन फोर्थ वन इज नॉन availability of vacant d orbitals on फ्लोरीन। ये रीजन के कारण ऐसा होता है कि फ्लोरीन अपने फैमिली मेंबर्स से थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर करता है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि most of the reactions of fluorine are एक्सोथर्मिक। फ्लोरीन की ज्यादातर जो रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक क्यों होती हैं? क्योंकि बच्चों आपने पढ़ा होगा कि फ्लोरीन सबसे छोटा एटम है। लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो एटम का साइज घटता है और फिर ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है। यानी लेफ्ट टू राइट गए तो 17 फैमिली में आपको सबसे छोटा एटम मिलेगा और 17 फैमिली में भी नीचे आएंगे तो फिर साइज बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं। तो फ्लोरीन सबसे छोटा एटम है। सबसे छोटा एटम होने के कारण क्या हुआ? ये छोटा स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड जो एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत हाई होती है, इसीलिए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है क्योंकि स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है दूसरे सभी एलिमेंट के। क्योंकि फ्लोरीन का साइज ही छोटा है तो छोटा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो बिकॉज फ्लोरीन फॉर्म स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। रीजन क्या हो गया? एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बॉन्ड जितना छोटा होगा उसके बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिलीज हुई वो उतनी ही हाई होगी, या हम कहें कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होंगी, यानी कि उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा चाहिए होगी। दोनों एक ही चीजें होती हैं, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी।
बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब हुआ बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिलीज हुई उसको बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हुई, बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए, एक मोल बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी, और जो ब्रेक करने के लिए चाहिए दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आर इक्वल बट साइन अपोजिट होगा, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी मतलब रिलीज एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब चाहिए जो रिक्वायर्ड है हमको बॉन्ड तोड़ने के लिए, 1 मोल बॉन्ड ऑफ एटम। ठीक है, तो बिकॉज फ्लोरीन फॉर्म स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड with other elements. Hence, most of the reactions are dot dot करके मैंने छोड़ दिया है, आप इसको सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। The next one is a फ्लोरीन फॉर्म only one ऑक्सो एसिड। ये भी बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लोरीन केवल एक ऑक्सो एसिड बनाता है। Only one oxo acid while other halogens form a number of halo acid। दूसरे हेलोजन एटम्स एक वैरायटी ऑफ हेलो एसिड्स की बनाते हैं लेकिन फ्लोरीन नहीं बनाता है। उसका भी कारण क्या है, क्योंकि बेचारे के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है खाली, तो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो ही नहीं कर सकता -1 से ज्यादा। तो बिकॉज फ्लोरीन डज नॉट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल, fluorine does not have vacant d orbital in valence shell. Hence, it can show only -1 oxidation state. It can show only -1 oxidation state and can form only 1 oxo acid. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ठीक है, सॉरी ग्रुप 17 एलिमेंट, 16 तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सारे ग्रुप 17 एलिमेंट्स हेलोजन के साथ, हेलोजन तो है ही है, हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएंगे, हाइड्राइड बनाएंगे। हम इनको एलिमेंट जो भी कंपाउंड बनते हैं या तो हाइड्रोजन हैलाइड कहें या फिर हेलोजन के हाइड्राइड कहें। ठीक है, तो हाइड्राइड नहीं कह सकते क्योंकि हाइड्राइड में तो हाइड्रोजन माइनस होता है, तो करेक्ट वर्ड क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड। क्योंकि जो IDE है वो हम निगेटिव आयन के साथ लगाते हैं, तो हेलोजन यहाँ निगेटिव है, इसीलिए हम करेक्ट जो वर्ड देंगे इसको क्या देंगे, हाइड्रोजन हैलाइड। यानी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ जो बनाते हैं कंपाउंड, उन कंपाउंड्स का जनरल नेम क्या हो गया, हाइड्रोजन हैलाइड। ऑफ ग्रुप 17 elements towards
हाइड्रोजन। तो all group 17 elements form hydrogen हैलाइड। सभी एलिमेंट हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं, बट affinity for hydrogen decrease down the group, यानी हाइड्रोजन के प्रति जो एफिनिटी है वो ऊपर से नीचे कम होती है, यानी जितनी इजीली फ्लोरीन बना लेगी हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड, उतना इजीली आयोडीन नहीं बनाएगा। ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, नॉट हाइड्राइड, है ना, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्राइड कहना क्यों गलत हो जाएगा यहाँ, क्योंकि हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, यहाँ हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए हम इसको हाइड्राइड नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहले आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ। बच्चों ये फाइनल है, 2 आप पहले से पढ़ चुके हैं फैमिली, तो अभी आपका क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। हाइड्राइड्स में हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ किस चीज पर देखते हैं हम लोग, जो जल्दी, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, जो जल्दी H दे दे। जल्दी H कौन दे देगा, बॉन्ड लेंथ से देखते हैं हमेशा। तो बॉन्ड लेंथ से देखेंगे तो सबसे जल्दी कौन सा बॉन्ड टूटेगा, HI बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है। ठीक है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट होगा HI का, जो जल्दी H प्लस दे देगा। कौन कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे, फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाइटिव, इतने हैं। तो सबसे जल्दी कौन दे देगा इसमें, HI दे देगा। कारण क्या हो गया, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन हो गया, HI। वैसे बच्चों नॉर्मली एसिडिक कैरेक्टर हम ये देखते हैं कि बॉन्ड अगर जैसे ऑक्सो एसिड होता, ऑक्सो एसिड मतलब जिसमें OH बॉन्ड बनता है, तो ऑक्सो एसिड में हम ये देखते हैं कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है वो जल्दी देगा। और अगर आपका वहां पर क्वेश्चन सही होगा तो आप यहाँ गलत कर लेंगे अगर आपने लापरवाही से पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे कई बच्चे ये सोचते हैं कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगी तो H+ जल्दी रिमूव हो जाएगा, यानी हाईएस्ट एसिडिक किसको होना चाहिए था, HF को होना चाहिए था। ऐसे बच्चे सोच लेते हैं तो वहां पर गलती हो जाती है। हाइड्राइड के केस में हमको बॉन्ड स्ट्रेंथ से H+ आयन देखना है कि कौन जल्दी दे देगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड टूटने से ही एसिडिक स्ट्रेंथ सही मापी जाती है और एक्चुअल में होती है। जो जल्दी बॉन्ड तोड़ करके H+ दे देगा वो ज्यादा एसिडिक है। ऑक्सो एसिड के केस में क्या होता है, वहां पर आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच्ड है वो ज्यादा एसिडिक है। दोनों बातें याद कर लीजिए, जब आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो उस चीज को भी रिकॉल करिए कि इसके केस में क्या होगा। जैसे इसके ऑक्सो एसिड्स देखेंगे जब आप पढ़ेंगे तो ऑक्सो एसिड के केस में वही देखेंगे कि जो जहाँ पे OH ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या करेगा, OH बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन से, बदले में ऑक्सीजन OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच लेगी। तो वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, वहां से एसिडिक कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। लेकिन हाइड्राइड के केस में कहाँ से एसिडिक कैरेक्टर डिसाइड करेंगे, किसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा और H+ आयन दे देगा, वहां से डिसाइड करेंगे। दोनों बातें एक साथ रिकॉल करके लिखेंगे तो आपका वहां गलत नहीं होगा। ऐसे ही एसिडिक कैरेक्टर आपने 16 फैमिली में पढ़े, ऐसे ही एसिडिक कैरेक्टर आपने 15 फैमिली में पढ़ा। क्या, हाइड्राइड का एसिडिक कैरेक्टर मतलब जो जल्दी H+ दे देगा वो ज्यादा एसिडिक। ठीक है ना। अब यहीं पे क्वेश्चन ये हो गया कि ये HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक क्यों है, तो कई सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, तो ये टास्क हो गया आपका, ये आपको करके भेजना है। ठीक है, HI इज स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर अगर हमने वाई लगा दिया तो ये A+ ग्रेड का क्वेश्चन बन गया कि HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्यों है। और एक क्वेश्चन ये हो गया वाई HF इज वीकेस्ट एसिड। ठीक है ना। तो आपका होमवर्क का टास्क में यहाँ लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया वाई HF इज वीकेस्ट एसिड among group 17 हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर आपके लिए वाई HI इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड among group 17 हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लिख देंगे। सिंपल सी बात है। क्यों? HI का बॉन्ड ऊपर से नीचे जब आप आते हैं यहाँ पर फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी HF HCl HBr एंड HI। तो H ये तो सबके सेम है। यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में यानी हैलोजन का साइज बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। साइज बढ़ने के कारण क्या हुआ? बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। बॉन्ड लेंथ बढ़ने के कारण क्या हुआ? बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया क्योंकि जितना बॉन्ड लंबा होगा उतनी जल्दी टूटेगा। मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके भी बताया था। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया। इसीलिए HI बॉन्ड जल्दी टूट करके H+ आयन दे देगा क्योंकि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लीस्ट, साइज सबसे बड़ा होने के कारण। इसीलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, जल्दी से डिसोसिएट होकर H+ दे देगा। और HF बॉन्ड यहाँ पर कैसा है? मजबूत है। ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए इसको, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अरेंज करके पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे हो गया। चलिए इसको भी लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है। और दूसरा यहीं पर हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। सोच करके लिखना है, रट करके कभी नहीं लिख पाओगे आप कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्यों नहीं लिख पाओगे रट कर? किसी में ऐसे निशान है, किसी में ऐसे निशान है, आप समझ ही नहीं पाओगे। अगर रटोगे कब ऐसा लगाना है कब ऐसा निशान लगाना है, नहीं रट पाओगे। तो ये P ब्लॉक एलिमेंट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच समझ करके ही आपको इसके आंसर देने हैं। रट करके बिल्कुल काम नहीं चलेगा यहाँ पर आपका। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के बाद हम आते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। लगा लो दिमाग। अभी तो पढ़ रहे थे एसिडिक स्ट्रेंथ में, इसी बात को लेकर तो चल रहे थे हम लोग। थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक। कौन कौन से हाइड्रोजन हैलाइड है? फुल कलर ब्राइटनेस इन, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी का क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है, डिक्रीज
डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। वही बात हो गई। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब क्या हो गया, बड़ा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, छोटा बॉन्ड देर में टूटेगा। तो हम क्या कहेंगे, छोटा बॉन्ड इज मोर थर्मली स्टेबल इन कंपैरिजन टू बड़ा, ठीक है। कारण क्या हुआ, ऊपर से नीचे आ रहे हो, साइज बढ़ रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक। तो HF कैसा हो गया, हाईएस्ट थर्मली स्टेबल। और HI क्या हो गया, पूरी फैमिली में लीस्ट थर्मली स्टेबल, ठीक है। अगर हम अरेंज करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी हो जाएगा HF, डिक्रीजिंग लिख रहे हैं, यानी हाईएस्ट किसका होगा, HF का। तो इंक्रीजिंग का मतलब पहले से सोच लेंगे, निशान हमें किधर लगाने हैं, निशान यानी साइन इस तरह से बनाने हैं, और हाईएस्ट थर्मली स्टेबल को इधर लिखना है, तो HF, तो फिर HCl, HBr एंड HI। देखा आपने, अभी आपके सामने हम ही गलत लिखने जा रहे थे, ऐसा ही हो। अगर आपने थोड़ा सा भी बिना सोचे लिखने की कोशिश की, वहीं पे गलती हो जाएगी, है ना। तो पहले सोचो किसको किसके बेस पर करना है, फिर आप उसको अरेंज करिए। पहले ये सोच लो कि साइन किधर लगाने, इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है हमें या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग आप साइन लगाएंगे और उसको बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमारी तरफ से क्वेश्चन हो गया आपके लिए ये कि वाई HF इज हाईली थर्मली स्टेबल अमंग ग्रुप 17 हाइड्रोजन हैलाइड। क्वेश्चन नोट कर लिया ना आपने, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो क्वेश्चन हो गए, ठीक। क्वेश्चन एक क्या हो गया यहीं पे, वाई HF इज हाईएस्ट थर्मली स्टेबल among group 17 हाइड्रोजन हैलाइड। और दूसरा क्वेश्चन हो गया वाई HI इज लीस्ट थर्मली स्टेबल। तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन को, ये हो गया थर्मल स्टेबिलिटी की बात हो गई। अब हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी के बाद डिस्कस करेंगे रिड्यूसिंग पावर ऑफ ठीक है। तो रिड्यूसिंग पावर में फिर कॉमन सेंस की बात आ गई, कौन जल्दी H+ आयन दे देगा, वो ज्यादा रिड्यूसिंग है। तो सबसे जल्दी कौन दे देगा H+ आयन, नीचे वाला दे देगा, नहीं वो हाईएस्ट रिड्यूसिंग होगा, यानी HF, HCl, HBr एंड HI, ठीक। तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, ऊपर से नीचे इंक्रीज डाउन द, ठीक। तो इसको अरेंज करने के लिए आता है, तो आप कैसे लिखेंगे, और हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर इसकी क्यों है, और लीस्ट रिड्यूसिंग पावर, यानी हाईएस्ट रिड्यूसिंग कौन हो गया, HI इज हाईएस्ट रिड्यूसिंग, ठीक। तो ये दो क्वेश्चन फिर हो गए तुम्हारे, बन गए यहाँ पे कि HF लीस्ट रिड्यूसिंग क्यों है और HI इज हाईएस्ट रिड्यूसिंग, ठीक है। वाई, एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया, यानी यहाँ पे क्वेश्चन दो थे, ये हो गया क्वेश्चन 3 और ये हो गया क्वेश्चन 4। और अरेंज करने के लिए अगर आया, चलिए अरेंज में किए देती हूँ, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं अरेंज कर रही हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लगाएंगे, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
रिड्यूसिंग पावर, इसको आप लगा देंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिड्यूसिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी उसको हमें सब इधर रखना है, पहले सोच लेना है मन में कि हाईएस्ट रिड्यूसिंग को हम इधर रखेंगे, यानी हमारे साइन कैसे होने चाहिए, इस तरह से होने चाहिए। अब हाईएस्ट रिड्यूसिंग कौन होगा, जिसका बॉन्ड सबसे लंबा होगा, सबसे लंबा बॉन्ड इसका होगा, यानी HI को हम यहाँ रख देंगे, है। तो HI के बाद HBr, उसके बाद HCl, उसके बाद HF, ठीक है। ये हो गया आपका रिड्यूसिंग पावर। देन नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बताओ कॉमन सेंस की बात, अब तक तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, झंडू बाम वाले डॉक्टर बन गए होंगे, क्योंकि 2 फैमिली आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो तीसरी में सारा कुछ आता होगा आपको, है ना। तो यहाँ ज़्यादा समझाने की भी अब ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है ना। तो सीरियल नंबर 4 है, नहीं है देख लेना, नहीं है तो अपने आप से अकॉर्डिंगली लिख लेना। तो कॉमन सेंस की बात है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे क्या होगी, फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई। ऊपर से नीचे आओगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। रटने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगा करके सोच लो क्यों घटेगी। ऊपर से नीचे आओगे साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होने से बॉन्ड लंबा होगा, लंबा बॉन्ड जल्दी टूटता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, है ना। यानी तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो हम कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो गई। अब अगर हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए क्या होगा, सबसे बड़ा वाला हाईएस्ट इधर लगाना है। तो सोचिए सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी है, पहले सोच लो, पहले साइन लगा लो फिर सोच लो सबसे ज्यादा किसकी है, HF की है। तो HF वहां से सोच करके रखिए, फिर HCl, फिर HBr और सबसे लीस्ट है HI। पूरा जादू मंत्र इसमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन है सब इसी के आसपास घूम रहे हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से ही आप एसिडिक कैरेक्टर देखते हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से ही आप क्या देख रहे हो, थर्मल स्टेबिलिटी और बॉन्ड देख रहे हो। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यानी बॉन्ड सब सारी चीजें इसी के आसपास आपकी घूम रही हैं। एसिडिक कैरेक्टर किस पर है, रिड्यूसिंग नेचर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से देख रहे हो, सारी चीजें आपकी इसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में पहले हम कॉमन सेंस से सोचेंगे। तो कॉमन सेंस क्या कहेगा कि साइज बढ़ रहा है तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। सही बात है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया, किसका एक्सेप्शन होगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो एक्सेप्शन हो सकता है। वो एक्सेप्शन क्या होगा, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो एक्सेप्शन क्या होगा, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि देखो HF H चाहे आप ऐसे बना लो, HF HCl HBr HI, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, मतलब HF को छोड़ करके देखो, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज। कहाँ से, HCl से। सिंपल सी बात हो गई, कॉमन सेंस वाली, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है सरफेस एरिया बढ़ने के कारण, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़े हैं। कॉमन सेंस की बात है। अब HF कहाँ जाएगा, HF जाएगा यहाँ से, इसको हटा लो, यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है मेल्टिंग पॉइंट की, ये याद रखना है। HF जाएगा तीसरे नंबर पे, ये आपको थोड़ा सा
याद रखना है। तो कैसे, लाइन में फिलहाल आपका ये नहीं है, HF को छोड़ करके आपने बनाई है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है। अब HF का नंबर कहाँ आएगा, HF का तीसरा नंबर है यहाँ, यानी अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात की जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, तो HF तीसरे नंबर पे आएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर HF तीसरे नंबर पे आएगा तो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा ये HI का, फिर HCl का, और तीसरे पर आ गया आपका HF, और फिर ये आ गया गलत हो गया ना, ऊपर से तीसरे नंबर पे है, तो पहले HI फिर HF। ध्यान दीजिए, पहले ऐसा रफ वर्क कर लीजिए, फिर यहाँ पे बनाइए, तो आपका गलत नहीं होगा, नहीं तो आप भी मेरी तरह से गलत कर देंगे, है ना। देखिए, पहले आपने ऐसा सोच लिया कि यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, फिर इतना हिसाब लगा लिया कि ये HF तीसरे नंबर पे आएगा, तो इसको देख करके वहाँ भरिए, तो HI हाईएस्ट हो गया, और उसके बाद कौन हो गया, HF हो गया, यानी छोटा सा चाहो तो HF फिर लिख लो, पहले ही से लिख लो, हिसाब किताब लगा के ये तीसरे नंबर पे आएगा। तो HI फिर HF, HF के बाद HBr, और फिर उसके बाद HCl, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। और एक तरीके से देखो तो जैसे नानी का देखा था आपने कि नानी बीचों बीच में, तो ये भी बीचों बीच में है, देख लो, अगर यहाँ पे उसको ले लोगे ना, HCl HBr और ये HI, उसके बाद क्या है एस्टेटीन, तो ये भी बीचों ही बीच आ गया, तो ऐसे करके याद भी रख सकते हो। पर यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है, उधर नानी बीचों बीच थी क्या, बॉइलिंग पॉइंट में, BP में, ठीक है, नानी का हाइड्राइड, ठीक है, नानी बीचों बीच थी वहाँ पर। तो यहाँ पर लेकिन पानी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट था, नानी का मेल्टिंग पॉइंट तो हाईएस्ट था, पर पानी पर वो जो बॉइलिंग पॉइंट था नानी का, वो बीचों बीच था। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इनका हाईएस्ट है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में प्रॉब्लम है। मेल्टिंग पॉइंट कहाँ पे आ गया, चाहे तीसरे नंबर पे याद रखिए, चाहे एस्टेटीन, क्योंकि आप यहाँ ले नहीं रहे हो, तो थर्ड नंबर ही बेटर है कि आप यहाँ ध्यान रखो कि थर्ड नंबर, यहाँ से थर्ड नंबर, यहाँ से थर्ड नंबर पे जाना है, वैसे थर्ड नंबर पे नहीं जाना है, नहीं तो आप हाईएस्ट फिर उससे कम तो यहाँ लगा दोगे, गड़बड़ कर लेगी, ठीक है, ये वाली गड़बड़ी नहीं करनी है। पहले यहाँ रफ वर्क कर लो, और फिर यहाँ पर इसको ऐसे अरेंज करो। अब चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करने के लिए आए, चाहे डिक्रीजिंग, ये रफ वर्क में से टिप करके आप यहाँ लिख दें। देन आ गई बात किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की, तो उसको भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल है, ऊपर से नीचे आएंगे HF, HCl, HBr, HI, तो ये तो अलग ही है, एनामेलस बिहेवियर ही है पहले फ्लोरीन का, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसका, HF अलग है। बाकी सोचेंगे तो ऊपर से नीचे क्या होगा, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। रीजन क्या होगा ऊपर से नीचे आने का, रीजन होगा साइज बढ़ना, साइज बढ़ने के साथ सरफेस एरिया बढ़ा, और सरफेस एरिया बढ़ने के साथ में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। फिर HF कहाँ जाएगा, एक्सेप्शनल केस बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, यानी HF ये आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इसका हाईएस्ट, HF का क्या होगा हाईएस्ट, ठीक है, बस यही आपको याद रखना है। तो अगर अब इसका अरेंज करने के लिए कहा जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करोगे तो कैसे करोगे, पहले सोच लो कि हमें हाईएस्ट इधर लिखना है, तो निशान हमें ऐसे बनाने पड़ेंगे। अब हाईएस्ट में किसका सबसे ज़्यादा है, वहाँ से हिसाब किताब लगा के ले आओ, HF का, फिर उसके बाद HI का, फिर HBr का,
और फिर HCl का लिस्ट। ठीक, अब बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्या क्वेश्चन होंगे? थोड़ी सी भाषा कंफ्यूजिंग होती है तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि भाई HF है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो सब लिखाएंगे कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो एक रीजन क्या लिख देंगे कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन एसोसिएटेड फॉर्म। एसोसिएटेड फॉर्म में आ जाते हैं, यूनियन बना लेते हैं। ठीक है ना, इसीलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया, वाई अमंग ग्रुप 17 हाइड्राइड्स या ग्रुप, क्वेश्चन की भाषा देख लीजिए थोड़ी सी। वाई अमंग ग्रुप 17 हाइड्राइड। ठीक है, ये ज्यादा सुटेबल शब्द नहीं है, इसके बजाय ज्यादा सुटेबल क्या है, 17 क्या बोला था हमने, हाइड्रोजन हैलाइड, है ना। बट हाइड्राइड करके आपको पढ़ना है, क्वेश्चन सिलेबस में ऐसे ही है कि 17 ग्रुप के हाइड्राइड्स बताइए, 15 के हाइड्राइड, 16 के हाइड्राइड। तो हाइड्राइड्स का मतलब हाइड्रोजन के साथ उनके कंपाउंड, और ज्यादा सुटेबल है हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, तो या तो हाइड्राइड लिखा हो कि ग्रुप 17 हाइड्राइड, या फिर हाइड्रोजन हैलाइड। और ग्रुप हैलाइड का मतलब ही हो गया 17। तो क्वेश्चन हो गया वाई हाइड्रोजन हैलाइड, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ग्रुप 17। वाई ग्रुप 17 hydrogen halides. HF is low boiling liquid. HF is low boiling liquid, while others are gases. अगर ऐसे पूछा तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, और यही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ देंगे तो सभी लोग फटाफट इसका आंसर लिख के आ जाते हैं। क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया तो ये हुआ वाई HF हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट among group 17 halides. ऐसा पूछ दिया तो सब लोग बता देंगे कि ग्रुप 17 हैलाइड्स में जो HF है ग्रुप 17 हाइड्रोजन हैलाइड, पूरा थोड़ा सा हाइड्रोजन शब्द वहां छोड़ दिया है मैंने, उसको देख लीजिए। ग्रुप 17 हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, मैं HF हाईएस्ट बॉइलिंग क्यों होता है तो ये सब बता देंगे तुरंत, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा गया तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फिजिकल स्टेट की बात हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण HF तो आ जाता है। यहाँ पे ये लो शब्द है ना, ये वाला, ये कंफ्यूज कर देता है बच्चे को, क्योंकि दिमाग में एक बात बैठी रहती है कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है दूसरों के कंपैरिजन में। तो यहाँ जैसे ही लो पढ़ा तो वो सोचते हैं या तो क्वेश्चन गलत है, फिर आकर के बोलेंगे कि क्वेश्चन गलत था क्योंकि उसमें ऐसा लिखा था। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए आप। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन अपने आप में सही है। वाई अमंग ग्रुप 17 हाइड्रोजन हैलाइड्स HF इज लो बॉइलिंग लिक्विड वाइल अदर्स आर गैसेस। बाकी सब गैस हैं, केवल HF अकेला इकलौता ऐसा है जो लिक्विड है। यहाँ फिजिकल स्टेट की बात हो रही है, और जब सब लिक्विड स्टेट में है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये सब के सब जब लिक्विड स्टेट में है
तो उस समय हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका है, ठीक है ना। अब जब HF लिक्विड स्टेट में होता है तो HF का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। कम का मतलब क्या है, कम है लेकिन इन सबसे ज़्यादा है। कम तो है लेकिन बाकी जो भी हाइड्रोजन हैलाइड है ग्रुप 17 के, उन सबसे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसकी बारीकी को समझिए। कई बार बच्चे ये वाले क्वेश्चन को या तो छोड़ आते हैं कि समझ में नहीं आया, गलत छपा था, क्योंकि उसमें लिखा था कि HF में लो बॉइलिंग। लो बॉइलिंग का मतलब ये है, लो बॉइलिंग का मतलब क्या है, बाकी सब तो गैस है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये लिक्विड क्यों, सीधा पूछ देते कि ये गैस है ये लिक्विड है तो आप सब कर देते, लेकिन थोड़ा सा एक शब्द का हेर फेर यहाँ कर दिया, वहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है आपको, ठीक है। तो अब आप इन दोनों के मतलब दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, बस इसमें यह है कि सीधे से ऐसे पकड़ लिया है और उस ऊपर वाले में थोड़ा घुमा करके है, तो इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। या आपका टास्क हो गया। अब यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड इन HF बट नॉट इन HCl। अभी हाइड्राइड के 2-3 पॉइंट और रह गए हैं, चलो बाद में डिस्कस कर लेंगे। यहीं पे क्वेश्चन आ गया, वाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड in HF and HCl, not in HCl। तो बच्चों ये आपने जैसे ग्रुप 16 में पढ़ा था, ग्रुप 15 में पढ़ा था, सेम टू सेम वैसे ही जवाब है। ग्रुप 16 में क्या पढ़ा था, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाकी H2S में नहीं है। अमोनिया में पढ़ा था NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन PH3 में नहीं है। एक का क्वेश्चन याद किया तो बाकी दो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है, HF में, बाकी में नहीं है। क्यों नहीं है, HF में क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वेरी हाई है, तो पोलरिटी ऑफ HF बॉन्ड इज वेरी हाई। इसीलिए क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ड्यू टू डिफरेंस in electronegativity of hydrogen and fluorine, greater difference of electronegativity in fluorine and hydrogen। So HF bond is highly polar है, तो यहाँ पर क्योंकि फ्लोरीन तो वैसे ही हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो HF बॉन्ड हाईली पोलर ही है, हाईली पोलर है, इसीलिए क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये देता है। और Cl नहीं देगा क्योंकि Cl का साइज बड़ा हो जाता है, इसीलिए साइज बड़ा होने के कारण पोलरिटी कम हो जाती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी उसका कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, तो पोलरिटी कम हो जाती है। एक तो साइज बड़ा है और ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम है, तो पोलरिटी कम हो जाती है HCl बॉन्ड की। या हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, इसीलिए बड़े साइज के कारण और कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ क्लोरीन के कारण, क्लोरीन का साइज बड़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, इसलिए वो HCl बॉन्ड ज़्यादा पोलर नहीं है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देता है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लिखेंगे, ये आपका टास्क हो गया, ठीक। अब यहाँ पर 2-3 चीजें रह गई हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया, आयनिक करेक्टर रह गया है, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ, ठीक। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ को अभी हम लोग ये आपको टास्क ही दिए दे रहे हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करिए। अभी आप इतना सारा डिस्कशन कर चुके हैं तो आप बड़े इजीली इसको अरेंज कर सकते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसको अरेंज करना है, आपको, आपके लिए क्वेश्चन है, इनको अरेंज करना है, HF, HCl, HBr एंड HI। किसके क्रम में, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड की मजबूती के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हाईएस्ट मजबूत कौन सा बॉन्ड है इन सब में, वो आपको इधर लिखना है, ठीक है। और साइन कैसे लगाने हैं, साइन इस तरह से लगाने हैं और हाईएस्ट मजबूत बॉन्ड इधर लिखना है। तो आपका टास्क हो गया, ये आपको करके भेजना है हमें। देन नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ। अगला क्वेश्चन फिर आपके लिए ये टास्क हो गया घर को करने के लिए कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर
ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो किसको अरेंज करना है आपको? क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन कौन सा है? अगर इन्हीं क्वेश्चंस को हम देखेंगे तो ये हो गया क्वेश्चन 1 और ये दोनों एक ही है, ये हो गया क्वेश्चन 2, ये हो गया आपका क्वेश्चन 3 और ये हो गया क्वेश्चन 4। आज के हमने आपको टोटल मिनिमम 10 क्वेश्चन दिए हैं आपको करने के लिए, तो ये सारे क्वेश्चन करके आप भेजेंगे, ठीक है ना? तो बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको किसको लगाना है? HF, HCl, H, Br एंड HI को लगाना, ठीक है? ये भी आपका टास्क हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट A+ ग्रेड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद फ्लोरीन। चलिए मैं इसको मिटा देती हूँ, फिर करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। Why the compound of oxygen with fluorine are called as फ्लोराइड। फ्लोरीन के साथ अगर ऑक्सीजन कंपाउंड बनाती है तो हम कहेंगे ऑक्सीजन फ्लोराइड, लेकिन अगर ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन के साथ बनाएंगे तो हम उसको कहेंगे ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों? बट विद क्लोरीन, ब्रोमीन and iodine, it is called as oxide। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको आंसर अच्छे से याद हो, इसीलिए मैं आपको बार बार रिकॉल करा रही थी कि यहाँ पे सुटेबल वर्ड क्या है? हाइड्राइड कहना ज़्यादा सुटेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। हम IDE कहाँ लगाते हैं? निगेटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम में लगाते हैं। तो ज़्यादा सुटेबल वर्ड क्या है? हम ग्रुप 17 के क्या पढ़ रहे थे? हाइड्रोजन हैलाइड पढ़ रहे थे, ना कि 17 के हाइड्राइड। कहना गलत नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते कि गलत है, बट ज़्यादा सुटेबल क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड। क्यों है? क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? यानी हैलोजन नेगेटिव आयन बनाएगा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए कंपाउंड का नाम हाइड्रोजन हैलाइड होगा। इन कंपैरिजन टू हम कहें उसको हैलोजन हाइड्राइड। हैलोजन हाइड्राइड ए लिटिल बिट विल बी कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे अगर आपने इन चीज़ों पे ध्यान दिया है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है उसमें IDE लगा करके और उसको पीछे लिखा जाता है नाम में, तो आपका सही हो जाएगा। जैसे कैल्शियम में और ऑक्सीजन में हम क्या लिखते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम और ऑक्सीजन में सोडियम ऑक्साइड, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन, सोडियम नहीं है। इसी तरह से हमने बताया था कि HCl है तो हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड लिखेंगे, ना कि क्लोरीन हाइड्राइड। क्लोरीन हाइड्राइड लिखा तो वो गलत हो जाएगा। इन जनरल हम कह देते हैं कि ग्रुप 17 के हाइड्राइड, तो लोग समझ जाएं कि भाई 17 के साथ हाइड्रोजन के जो कंपाउंड बने वो। लेकिन सही क्या है? सही वो है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के लिए लगाते हैं। तो अगर ये बेसिक चीज़ आपको पता है तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कारण क्या है? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के जब कंपाउंड बनते हैं तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ऑक्सीजन, इसलिए कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद फ्लोरीन आर कॉल्ड एज फ्लोराइड। और जब ऑक्सीजन किसी और के साथ बनाती है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में आपने क्या पढ़ा है? फोन क्लोराइड, फोन यानी अगर फ्लोरीन नहीं है तो किसका राजपाट होगा? ऑक्सीजन का, यानी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है। तो अब अगर फ्लोरीन केवल ऑक्सीजन से और ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, अकेली एक ही कंपाउंड, एक ही एलिमेंट है फ्लोरीन, ठीक है ना? तो जब फ्लोरीन और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे हैं और कंपाउंड बना रहे हैं
तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड जो भी एलिमेंट है तब हम उसको IDE लगा करके और पीछे नाम लिखेंगे, यानी ऑक्सीजन फ्लोराइड नाम होगा। यानी ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन फ्लोराइड कहेंगे। कारण क्या है, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, इसलिए। और अगर यही ऑक्सीजन दूसरे हैलोजन्स के साथ बना रही है, यानी ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबका कंपैरिजन करें और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रही है, तो इनमें और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इसलिए हम इनके कंपाउंड जब ऑक्सीजन के साथ बनते हैं तो उनको ऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको लिखना है, ठीक है, लिख लेंगे। 2 बार लिखना है। पहली बात में ये लिखना है कि क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, so its compound with oxygen are called as fluoride। फिर दूसरे पैराग्राफ में आपको लिखना होगा कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। So compound of chlorine, bromine, iodine with oxygen are called as oxide। ठीक है बच्चों, तो ये इतना टास्क हो गया आपका। ये टास्क पूरा आपको कंप्लीट करके हमें भेजना है, ठीक। तो अब आता है एक चीज और,